Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we will focus on US market and after that we will try to focus on FIDI in derivative segments. Then we will talk about some Indian indices and particular stocks. So without any delay we start our video. सबसे पहले हम जो देखेंगे वो यूएस मार्केट में अभी क्या हो रहा है। ये आपको सबसे पहले ये डॉ जोन्स है जो वहाँ का, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी है वैसे ये डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल है। दूसरा S&P 500 है, इसमें 500 स्टॉक हैं। और नेस्डेक ये इनका आईटी का नया मतलब इंडेक्स है, डॉ जोन्स इनका पुराना इंडेक्स है। तो आप अगर डॉ जोन्स को देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसने 2 बार मार्केट में इसने अपना लो मारा 28,700 का और अभी ये खड़ा है 31,000 पे, मतलब 3,000 पॉइंट की रैली हुई है। आप अगर S&P 500 की बात करेंगे तो ये 3490 के अराउंड था और अभी ये खड़ा है 3750। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपको लगभग 250 पॉइंट की रैली हुई है। और ये तीसरा जो आपका इस सामने में दिख रहा है ये है 10,000 पे था नेस्डेक, और ये अभी जो है इसमें उतनी रैली नहीं हुई है बट इसमें भी ऑलमोस्ट हुई है। अब मुझे जो समझ में आ रहा है वो चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मार्केट कभी भी सेम न्यूज पे एक जैसा रिएक्ट नहीं करता है। जैसे कि अगर लास्ट वीक मार्केट में यूएस मार्केट का इन्फ्लेशन डाटा था जो 8% के अराउंड था, जो इस सप्ताह भी है, ठीक है। सेम चीज लास्ट वीक में यूएस का जॉब डाटा आया था जो बहुत अच्छा और बहुत खराब कुछ भी नहीं था, मतलब मिक्स था। तो मार्केट को ये चीज समझ में आया कि मार्केट में अगर जॉब डाटा खराब नहीं आ रहा और रेट पे हाइक बढ़ती जा रही है तो मतलब ये है कि मार्केट में एक और रेट हाइक तो 0.75 का होगा ही होगा। तो मार्केट इसलिए पिछले सप्ताह गिर गया था। अब इस सप्ताह की बात करेंगे तो मार्केट पहले 500 पॉइंट प्लस था, वो फ्लैट बंद हुआ, माइनस में बंद हुआ आपका थर्सडे को, और फ्राइडे को मार्केट ने आपका 2% 2.5% की रैली हुई। तो थर्सडे के दिन मेरा दिमाग में ये सबसे पहले ये चीज आई थी कि मार्केट में ये न्यूज पहले से डिस्काउंट है, तो मार्केट इस पे निगेटिव न रिएक्ट करके पॉजिटिव रिएक्ट होगा, या इस मुझे कुछ इस ढंग की अंदाजा थी। और मार्केट ने थर्सडे को ऐसा नहीं किया और मार्केट ने फ्राइडे को किया। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में वहां पे ये चीज डिस्काउंट हो चुकी है और अभी वहां पे जो क्वार्टरली, जैसे हमारे यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं वहां पे भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसमें किसी कंपनी के अच्छे भी आ रहे हैं, किसी कंपनी के खराब भी हैं। तो वो मार्केट, मुझे लगता है ऐसा कि मार्केट ने उस चीज को शायद पचा लिया है जो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, और मार्केट ये सोच रहा है कि मार्केट में अब जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट और होगा, और नेक्स्ट मंथ का जो डाटा इन्फ्लेशन का आएगा वो डाटा कूल आने लगेगा, तो मतलब आपको वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई तेजी से नहीं बढ़ेगा। मार्केट शायद ये चीज वहां पे अंदाजा लगा चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर डॉ जोन्स आपका ये 30,200 के लेवल को होल्ड कर रहा है, S&P 500 3650 को होल्ड कर रहा है, और नेस्डेक अगर आपका 10,500 को होल्ड कर रहा है, तो मतलब वहां पे क्या तेजी बरकरार है। अब यही चीज अगर हम अपने मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं FIDI के डाटा से कि वो क्या सोच रहे हैं। तो FI का मतलब यहाँ पे इंडेक्स का पोजीशन देखते हैं तो ये C से क्लाइंट है। क्लाइंट यहाँ पे आपका 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में लॉन्ग है, 62,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है DI, और 76,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है आपका FI, और ये 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है आपके प्रो, मतलब इनका प्रो आईडी मीन्स ब्रोकर की आईडी होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फ्यूचर स्टॉक्स की तो इस यहाँ पे 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है आपके क्लाइंट, 12,81,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके शॉर्ट हैं आपके DI। FI यहाँ पे 65,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग किया है, जो कि मैंने बताया था पिछले वीक कुछ भी नहीं था। अब मतलब धीरे धीरे वो उसने 17,200 पे एंट्री किया है।
तो वो 17,200 को एंट्री किया, तो मतलब अभी दीपावली भी है, हमारे यहाँ फेस्टिवल सीजन है, और मुझे लगता है कि शायद ये रैली 18,000 तक जानी चाहिए, मतलब 17,800 900 तक आराम से ये रैली जानी चाहिए। ये कॉल का पोजीशन है और ये पुट का पोजीशन है। तो पुट में आपका 3,68,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है आपका क्लाइंट, 28,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है आपके DI, और 4,20,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका FI लॉन्ग है। मतलब ये बड़ा खतरनाक पोजीशन मुझे दिख रहा है, कि मतलब ये कि जैसे ही उसको वहां से ग्रीन सिग्नल मिलेगा वो फिर से पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट कर देगा। ये सिनेरियो यही बता रहा है। अब हम जो आते हैं वो चार्ट पे आते हैं और हम अपने इंडियन मार्केट की बात करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीक ये बताया था कि अगर किसी कंपनी का ब्रेकआउट होगा तो हम उसमें कैसे काम कर सकते हैं। तो मुझे बस इतनी ही समझ में आ रही है कि आपको इंट्राडे में जैसा अपॉर्चुनिटी मिलता है आप उस ढंग से काम करें। जैसे अगर मैं बात करता हूँ टीवीएस मोटर की, तो टीवीएस मोटर क्या है, आपका हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है। तो हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, और अगर मान के चलते हैं कि मार्केट में ये 2 दिन से गिरावट हो रही है, और मार्केट में अगर आप यहाँ से यहाँ एक ट्रेंड लाइन खींचे, तो अगर मार्केट ये 1150 के ऊपर में अगर ये सस्टेन कर रहा है, तो मतलब क्या मार्केट फिर ये 1170-80 के लिए तैयार खड़ा है, हम एंट्री करेंगे। जो कि मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि कैसे हम लोग फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट पकड़ते हैं। दूसरा मेरी नज़र है वो कोटक बैंक पे है। इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, और मुझे लग रहा है कि शायद कोटक बैंक भी अपने प्रीवियस हाई को टच करेगा। क्या उसके पर जाने को रेडी है, जैसे कि एक्सिस बैंक के साथ आपने देखा। इंडस बैंक अच्छा रिजल्ट था, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट मार्केट में क्या होता है कि कोई चीज पहले से डिस्काउंट होता है तो गिरता है। तो ये बात सही है, लेकिन ये भी है कि मार्केट जब 2 दिन 3 दिन गिरता है तो मार्केट की जब सेंटिमेंट उस सेक्टर की सही होती है तो ये भी फिर उसके साथ में पार्टिसिपेट करने लगेगा। तो आपकी नज़र इस पे भी होनी चाहिए। और मेरा चौथा बैंक है ICICI बैंक। ICICI बैंक पे मैं डोल ड्रम की स्थिति में हूँ। मतलब मैं अभी कुछ, मुझे उतना ज़्यादा कन्विक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इनके NPA में कुछ इंक्रीमेंट हुई है, रिजल्ट इनके भी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ICICI बैंक को हम रडार पे देखें कि ये क्या कर रहा है, सेंटिमेंट के साथ में ये भी रैली करता है या नहीं करता है। और एक्सिस बैंक ने तो कमाल कर दिया। इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज समझाने की कोशिश करूंगा। गोल्ड, गोल्ड का ट्रेंड नीचे है, ये हर किसी को पता है, लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है कि गोल्ड में जो रैली हुई थी लास्ट, तो ये क्यों हुई थी, मैं बस ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जो मैंने आपको पहले डिस्कस भी किया कि मार्केट में आपका सेम चीज आपका मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे कि आपका बृहस्पतिवार को मतलब क्या है, मार्केट में ये आया तो डॉलर मजबूत हुआ और ये यहाँ से गिरा, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, और जब यूएस मार्केट ने रैली किया तो डॉलर गिरने लगा, और ये क्या हुआ, ये यहाँ से रैली किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में टिल अभी के टाइम में शॉर्ट पोजीशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मार्केट को समझने देते हैं कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट अगर 1660 के ऊपर में अगर सस्टेन कर रहा है तो मतलब ये क्या है, ये फिर यहाँ से ऊपर जाने के रेडी है। अगर इसके नीचे है तो मतलब मार्केट नीचे की ओर है। अभी हम इससे आगे कुछ स्टॉक्स पे इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि ये स्टॉक्स अब आपको काम देगा। इसमें से मेरा पहला है वो है डॉलर। अगर मार्केट में रैली होगी तो इनका पार्टिसिपेशन भी आएगा, क्योंकि इनका डिमांड भी अब धीरे धीरे आ रहा है। बट मुझे ये स्टॉक्स मैं अभी के लिए नहीं, एक मैं 10 दिन 15 दिन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टॉक्स अभी आपको नहीं बाई करना है। ये स्टॉक जो बाई करना है वो आपको बाई करना है, ये आपको कम से कम आने वाले 2 महीनों के लिए, ठीक है। दूसरा मेरा इसी के ग्रुप का है वो है पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्रीज एक बार आया था 48,000 के राउंड, और वहीं से ये वापस भाग गया था। अभी पेज इंडस्ट्री फिर जो है सो मतलब नीचे की ओर आ रहा है, और मुझे लगता है कि 50,000 के राउंड मिलेगा तो फिर इसमें एक्यूमुलेशन करने को आपको एक मौका मिलेगा। और इसके अलावा मुझे लग रहा है जैसे कि HUL है, लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है, तो आप उसको देख सकते हैं। सन फर्मा है। आप अभी मैं केवल जो बता रहा हूँ बस मैं ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, मैं अभी
कोई भी इन्वेस्टमेंट का नहीं बता रहा हूँ, बट मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि मार्केट में जब सब लोग ये बोलने लगेंगे कि मार्केट अभी और गिरेगा और गिरेगा, तो आप समझ लो कि मार्केट वहीं से बाउंस बैक करेगा। तो मुझे लगता है कि शायद हमें अपने पोर्टफोलियो का 25% पैसा यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहिए। ये HUL भी अपना मतलब रिकॉर्ड करने को, प्रीवियस रिकॉर्ड करने को रेडी है, आप HUL पे नज़र रख सकते हो। और दूसरा जो मैंने कहा था वो था सन फार्मा। मेरा एक ही सोच है कि मार्केट में जो हायर हाई बना रहे हैं, तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं बड़े प्लेयरों का इंटरेस्ट है और उनके पास में वो न्यूज है अवेलेबल जो हमारे पास में नहीं है। तो उन स्टॉक्स पे जब भी इस ढंग का आपको फ्लैग बने और इंट्राडे में जब भी ये इंट्राडे में भी इस ढंग का फ्लैग बना और जब इसका आप रिकॉर्ड करें, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमारा दीपावली है और 1 घंटे के लिए मार्केट खुलेगा, तो मुझे लगता है कि उस 1 घंटे में आपको शायद मौका नहीं मिले, बट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर 300 पॉइंट प्लस खोलता है तो आप वहाँ पे एक कॉल ले सकते हैं। और टीवीएस मोटर या और भी जो मैंने स्टॉक बताया उसमें अगर फ्लैग पैटर्न का रिकॉर्ड मिलता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको मंगलवार को बंद है मार्केट और फिर बुधवार से नॉर्मल मार्केट खुलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।